नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। खबर है लोजपा को लेकर के। चिराग पासवान से आज मिलने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के एमएलसी रहे टुन्नाजी पांडे। खास बात यह कि टुन्नाजी पांडे उन लोगों में शामिल हैं जो कि बीजेपी में रहते हुए भी बीजेपी के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ जम के बोलते रहे हैं। बड़ी बात यह है कि टुन्नाजी पांडे ने नीतीश कुमार पर तो ये तक आरोप लगा दिया था कि चुनाव में धांधली करके नीतीश कुमार ने सत्ता पाई है। इस बार तो जनता ने तेजस्वी यादव की सरकार बनाई थी। इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार जो है उनका कार्यकाल अभी हाल में ही समाप्त हुआ है। ऐसे में चर्चा इस बात को लेकर के रही है कि वो शायद चिराग पासवान या फिर जो तेजस्वी यादव है उनके साथ अपने नए सियासी सफ़र की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि अब उनको उनकी ही पार्टी ने एक तरीके से किनारे लगा दिया है। इन तमाम खबरों के बीच में जो चिराग पासवान हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं टुन्नाजी पांडे और साथ ही वेद प्रकाश, जो कि लोजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो मौजूद थे। और साथ ही साथ पार्टी के जो चिराग गुट है उनके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे और कुछ और लोग रहे। इस तस्वीर का मतलब ये है दिखाने का कि इसमें आप देखिए, समझिए कि किस तरीके से चिराग पासवान एक तरीके से जो है अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब चिराग पासवान के साथ जो पुराने दिग्गज नेता रहे हैं अलग अलग पार्टियों के, वो भी अब उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। टुन्नाजी पांडे की को जो है इसी तरीके के नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। बेबाक अंदाज उनका, अपने हिसाब से चीज़ों को कहते रहे हैं, ना किसी के दबाव में, ना किसी की बातों को लेकर के। बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने जब वो आज पहुंचे थे पटना एयरपोर्ट पर, तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि तेजस्वी यादव जो हैं युवाओं के नेता हैं, वो युवाओं की बात खुद भी करते हैं। यानी कि चिराग पासवान ने अपने बारे में भी कहा कि वो युवाओं की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को युवा पसंद नहीं है। सरकार की नाकामी किस तरीके से है उस पर भी जबरदस्त हमला बोला। तस्वीरें चिराग पासवान के पटना स्थित आवास की हैं, जहां पर टुन्नाजी पांडे के साथ साथ लोजपा के कई वरिष्ठ नेता जो हैं उनसे मुलाकात करके आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। टुन्नाजी पांडे की चिराग पासवान से मुलाकात के बाद इस बात को लेकर के अब ये साफ हो रहा है कि आने वाले वक्त में वो जो है अपने नई सियासी पारी की शुरुआत संभवतः लोजपा से कर सकते हैं। और इन तमाम खबरों के बीच में चिराग पासवान ने पटना में किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला था, किस तरीके से चिराग पासवान ने हमारे संवाददाता देवांशु प्रभात से बातचीत के दौरान नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के कई मुद्दों पर जवाब दिया था, सुनवाते हैं वो पूरा इंटरव्यू। भाई तेजस्वी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं, बधाई देंगे? बिल्कुल दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। अच्छी बात, अगली पीढ़ी को आना चाहिए आगे। मैं मानता हूँ इस बात को। बिहार में अब बदलाव की ज़रूरत है। एक वो दौर था जब हम लोग देखते थे कि हम लोग की पिछली पीढ़ी, भले उसमें मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, मेरे पिताजी हों, रामविलास पासवान जी हों, हम लोगों ने देखा कि वो एक दौर था, एक समय था जब, और मैं 77 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये तमाम युवा चेहरे उस वक्त के जेपी आंदोलन में से निकले थे और इन्होंने कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक बिहार की राजनीति में अपना एक प्रभाव छोड़ा। ज़रूरी है अब नए चेहरे आगे आए, नए युवा पीढ़ी आगे आए। और इसीलिए मुझे मेरे परिवार में जब ऐसी घटना हुई, मुझे ताज्जुब इसी बात का हुआ कि भैया अभी तक हम लोग सुनते आए थे, इतिहास में कहा जाता था कि बेटे ने अपने पिता का कत्ल कर दिया बादशाह बनने के लिए। इतिहास में कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है। मुझे ताज्जुब होता है जब आज की तारीख में कुछ पिछली पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जो कि युवा पीढ़ी का कत्ल करते हैं खुद को वहाँ पर बनाए रखने के लिए या खुद उनकी जगह पर जाने के लिए, भले उसमें मेरे परिवार के सदस्य हों या मौजूदा मुख्यमंत्री हों, जिनको युवा चेहरे दिखते ही नहीं हैं, वो हमको स्वीकार ही नहीं करना चाहते। आप उनके मुँह से कभी नहीं सुनेंगे कि वो कभी मेरा, तेजस्वी या हमारी अगली पीढ़ी जो है उनका नाम लें। उनका बस वाक्य होता है। कुछ लोग हैं जो आजकल से ट्विटर खेलता रहता है, कुछ लोग हैं जो ये जानता नहीं है, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है। भाई अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे, यही है युवा बिहार है। आने वाले समय में जितने युवा साथी हैं उन्हीं की एक बड़ी भूमिका होने वाली है नए बिहार के निर्माण में। चलिए, ये थे चिराग पासवान। फिलहाल आपको बता दें कि चिराग पासवान कल बेतिया जाएंगे, उसके बाद उनके आशीर्वाद यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।